श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आज आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं हम श्री रामचरितमानस की एक चौपाई का अर्थ लेकर, जो चौपाई अपने आप में बड़ी विशद है, बड़ी व्यापक है। सीधे यदि हम चौपाई की तरफ जाएं तो चौपाई है, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। इसका शाब्दिक अर्थ है कि हे नाथ, जिस प्रकार भी मेरा हित हो, आप मेरा वही कार्य कर दीजिए, मुझे वैसा ही आशीर्वाद दे दीजिए जिससे मेरा हित हो जाए। इसके पीछे एक बड़ी रोचक कथा है। ये प्रार्थना नारद मुनि के द्वारा भगवान विष्णु के चरणों में की गई थी। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार महर्षि नारद ने काफ़ी समय तक तपस्या की। उस तपस्या से उनको लगा कि उन्होंने सारे विकारों को जीत लिया है और इसकी देवताओं ने परीक्षा भी की। इंद्र को जब ऐसा लगा कि महर्षि की तपस्या शीर्ष तक पहुँच गई है तो उसका आसन डोलने लगा। उन्होंने कामदेव को उनकी परीक्षा हेतु भेजा। परीक्षा या हम कह सकते हैं कि उनके इस तप को भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने आकर अनेक प्रयास किए किंतु उनके तप को भंग न कर सका, तो भयभीत होकर मुनि के चरण पकड़ लिए। किंतु मुनि को उस पर क्रोध भी न आया और उन्हें क्षमा करके छोड़ दिया। और नारद मुनि के मन में ये विचार आया कि मैं काम क्रोध पर भी विजय पा चुका हूँ, इसलिए मेरी साधना फलवती हो गई, मेरी साधना पूर्ण हुई। यही कथा जाकर उन्होंने महादेव को सुनाई। महादेव ने उस कथा को सुना, महर्षि का सम्मान किया, किंतु उनसे कहा कि भगवान विष्णु के सम्मुख कभी यह व्याख्यान बताना भी नहीं, अगर इसका प्रसंग भी आ जाए तो छुपा लेना। परंतु उनके उस बात के तात्पर्य को न समझते हुए नारद मुनि स्वयं ही एक बार विष्णु लोक पहुँचे और भगवान के चरणों में जाकर अपनी ये कथा निवेदित कर दी और उन्हें बताया कि किस प्रकार मैंने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर ली है। भगवान विष्णु ने सुना तो वे हंस दिए। मुनि से कहा कि सब आपकी तपस्या का प्रताप है, किंतु मन ही मन उन्हें लगा कि मेरे भक्त के मन में एक दोष आ गया है। उसके मन में अहंकार की भावना उत्पन्न हो रही है, जिसका परिमार्जन आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने एक माया रची, एक नगरी का निर्माण किया जहाँ पर विश्वमोहिनी नाम की राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। मुनि अपनी गति से चलते हुए जब उस प्रदेश में पहुँचे तो उस कन्या के स्वरूप को देखकर मोहित हो गए और उन्हें लगा कि इतनी सुंदर कन्या मेरा वरण तभी करेगी जब मेरे पास विष्णु का स्वरूप हो। विष्णु के स्वरूप को पाने के लिए वहीं पर खड़े होकर भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगे। ध्यान करते ही भगवान प्रकट हुए और मुनि हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले, जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। हे नाथ, जैसे मेरा हित हो जाए वो बहुत जल्दी कर दीजिए, मैं आपका दास हूँ। और फिर उनसे कहा कि मुझे अपना हरि स्वरूप दे दीजिए। भगवान ने कहा, अवश्य मैं तुम्हारा वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि भक्त का कल्याण करना मेरी परम प्रतिज्ञा है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और उन्हें हरि अर्थात वानर का स्वरूप दे दिया। कन्या ने उनके वानर स्वरूप को देखा तो उनका वर्ण न करते हुए उसी सभा में उपस्थित भगवान नारायण का वर्ण किया। भगवान उसे लेकर चले गए और मार्ग में जब नारद ऋषि उन्हें मिले तो अत्यंत क्रोधित और कुपित होकर उन्होंने श्राप दिया कि हे विष्णु भगवान, जिस प्रकार मैं स्त्री वियोग में दुखी हुआ हूँ, आपको भी स्त्री वियोग में दुखी होना पड़ेगा। और ये राम अवतार की रूपरेखा हुई। किंतु इसी प्रकार श्राप देते ही नारद मुनि का अज्ञान भंग हुआ और उन्हें ज्ञात हुआ कि ईश्वर ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की। मुझ जैसे सन्यासी को माया में भ्रमित होने से बचा लिया, मुझे सांसारिक प्रपंच में पड़ने से बचा लिया। उन्होंने ईश्वर के चरण पकड़ लिए और अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगी। किंतु ईश्वर ने कहा कि जो कुछ होता है वो मेरी ही इच्छा से होता है और भक्त का भला करना मेरा सदा का प्रण है। इसी प्रकार मित्रों, हम भी नहीं जानते हैं कि हम किस परिस्थिति में ईश्वर से क्या मांग रहे हैं, किंतु हमारे लिए उचित क्या है। इसीलिए सर्वोत्तम प्रार्थना यही है कि जिस प्रकार मेरा हित हो, जैसा मेरा कल्याण हो, हे ईश्वर मेरे लिए वही कीजिए, मुझे वही दीजिए। जय श्री राम।